नेता मंत्री विधायक आते हैं? आते हैं सर, देखते हैं और जाते हैं, कुछ करते भी नहीं। जी, नाव पलटने भी डर लगता है और छोटे बच्चे को पकड़ के जा रहे हैं। पटेलपारा में ना पीने के लिए अच्छा सा पानी नहीं है, ना नल नहीं है, ना कुछ नहीं है। हम जब तक पुलिया नहीं बनेंगे तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोंडागांव के एक गांव में हम मौजूद हैं। फिलहाल हम एक नदी में खड़े हैं। आप लगातार वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे स्कूली बच्चे ड्रेस पहन के ये भी हमारे साथ पानी में खड़े हैं। अब आपके मन में एक विचार पनप रहा होगा कि आखिर ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। मान लीजिए हम तो यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं, कोई हमारा मकसद होगा, लेकिन ये स्कूली बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पार नदी के उस पार एक गांव है, उस पार जो गांव है वही उसी गांव के ये बच्चे हैं और इस पार जो गांव है वहां स्कूल है, वहां पढ़ने जा रहे हैं। वजह यह है कि जो इस पार गांव है यहाँ कोई स्कूल नहीं है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है वो चंदन कश्यप है। इसके पहले बीजेपी के विधायक केदार कश्यप थे जो कि शिक्षा मंत्री भी रहे। सोचिए, एक उनका जो ओहदा है वो बीजेपी में बेहद ही शीर्ष नेतृत्व के क्रम में उनका ओहदा माना जाता है और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री होने के नाते अगर स्कूली बच्चों को उनके कार्यकाल में भी ऐसे नदी पार करके दूर दराज के गांव में जाना पड़ता रहा होगा तो सोचिए उनके शिक्षा मंत्री होने का क्या मतलब रहा। केदार कश्यप यहीं से आते हैं। फिलहाल तो वो सत्ता में नहीं है, लेकिन चंदन कश्यप कांग्रेस से मौजूदा विधायक। सरकार जो भी रही, कांग्रेस रही या बीजेपी रही, शिक्षा के प्रति, इन बच्चों के प्रति, गांव वालों के प्रति उदासीनता साफ आप जो ये मैं दृश्य दिखाना चाह रहा हूं देख सकते। अभी जो है जल स्तर इतना अधिक नहीं है। वजह यह है कि कुछ दिनों से बरसात नहीं हो रही है, लेकिन बरसात के टाइम में जब बारिश होती है तो सोचिए आप ये नाव देख पा रहे होंगे। जो ग्रामीण है, जो स्कूली बच्चे हैं, वो उस पार वहां नाव में बैठते हैं और खुद ही नाव को खेवते हुए उस पार तक जाते हैं और उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं। सोचिए स्थिति कितनी दयनीय है, कितना सोचने वाली बात है। और तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, वो सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। हमारे साथ स्कूली बच्चे हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम अनित राम है। नेता किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। कितने साल से ऐसे नदी पार करके जा रहे हो? पहली दूसरी से पार पहले से है सर। पहली कक्षा से? जी, मतलब आज 10 साल हो गए। 18 साल चलने वाला है सर। नेता मंत्री विधायक आते हैं? आते हैं सर, कुछ दिन भी आते हैं, देखते हैं और जाते हैं, कुछ करते नहीं है। कुछ करते भी नहीं। तुम कितने साल से जा रहे हो ऐसे ही? पहली से लेकर 12वीं तक लगातार रोज ऐसे ही आना जाना रहता है जी। और मान लो कोई डेली उपयोग के घर में जो भी सामग्री लेनी रहती है, ऐसे ही लोग जाते हैं? ऐसे लोग जाते उधर लाइट वाइट कुछ है? है। लेकिन पानी में ही घुस के जाना पड़ता है। स्कूल हो और कहीं भी कुछ हो, जाने के लिए यही एक रास्ता मात्र है जी। पानी वानी पीने का उपलब्ध होता है? सही नहीं है सर, वो कुआं का बना के पी रहे हैं। अच्छा। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। नौनिहालों का भविष्य अधर में है और लगातार जो भी सरकारें रहती हैं वो कोरे दावे करती रहती हैं, कागजी दावे करती रहती हैं। हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। क्या नाम है आप? मेरा नाम अनति सोडी। प्रतिदिन ऐसे ही जाती हैं? जी, ऐसे जा रहे हैं। अभी तो मान लीजिए पानी कम है, जब बरसात हो जाती होगी तो नाव पलटने का भी डर रहता होगा? जी, नाव पलटने भी डर लगता है और छोटे बच्चे को पकड़ के जा रहे हैं। ज्यादा बाढ़ होने से तो डर लगता है, जाने भी नहीं होता है, बहुत परेशानी। जब पानी बढ़ जाता है तो लोग उधर के उधर ही फंसे रह जाते हैं। जी। पीने वीने का पानी का कुछ व्यवस्था है? कुछ नहीं है व्यवस्था। और एक टनल है वो भी बिगड़ गया है, नहीं बनाए हैं। हाँ। और केस से पानी ला रहे हैं। हाँ। बच्चे मन को भी। और अभी कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि खराब जल पीने की वजह से 4 लोगों का आपके गांव के 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। जी, मौत भी हो गया था। पानी आप लोग पीने का यही उपयोग करते हैं? जी, नदी से उपयोग करते हैं। इसी को पीते भी? जी, इसी को। क्या सरकार से कभी इस बारे में बातचीत होती है? कोई मंत्री विधायक आते हैं यहाँ पे? आए थे, फिर भी आज कल भी बोलते थे फिर भी नहीं हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए अब चुनाव आने वाला है,
चुनाव को लेकर लगातार हर पार्टी के नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या मतलब क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की रहेंगी? हम जब तक पुलिया नहीं बनेंगे तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, हम उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को आप देख सकते हैं, जब ये घर से निकलते हैं ये नौनिहाल ड्रेस पहन के जाने के लिए स्कूल, तो इनको ये तैयार क्या होंगे, व्यवस्थित क्या होंगे, ये सजेंगे सवरेंगे क्या, घर से निकलते हैं इनको अपने कपड़ों को मोड़ना पड़ता है। जाने का रास्ता ही है नहीं है रास्ते, तब तो नदी पार करके जाना पड़ता है। हाँ। मान लो अभी बारिश नहीं हो रही है, जब बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति जब रहती होगी, कहाँ तक पानी आ जाता है? पुल आ रहा है, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतनी हाइट हो जाती है हाँ, पानी की है? हाँ, मतलब बेहद ही पार नहीं करते हैं बाढ़ अच्छा, होने से। पढ़ाई वढ़ाई किए हो? 8वीं तक के 8वीं तक पढ़े हो? अच्छा, मंत्री विधायक नेता होता आते हैं? आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं और करते। देख के जाते हैं। और कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, क्या मांग है? मान लो चुनाव आने वाला, पता है ना आप, तुम्हारे वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, विधायक लोग और तमाम पार्टी के नेता लोग आएंगे, क्या प्रमुख मांगे हो सकती हैं? वो तो मांग चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। मांगने के बाद भी पूरा नहीं हो? नहीं हो रहा है पूरा। क्या नाम है आपका? बालसाराम नेता है। कहाँ से आ रहे हैं? मुतनी बड़ा से। अच्छा, अब घर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं काम करने। तो अच्छा, काम करने जा रहे हैं। घर आपका किधर पड़ता है? मुतनी बड़ा से। अच्छा, घर आपका इधर है? हाँ, इधर है। काम करने इधर जा रहे हैं? हाँ, नदी में जाते हुए? नदी जाते हो, कोरो बेड़ा जा रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पुल वुल बन जाता तो सुविधा होती आप लोगों के लिए? ठीक है ना, बना दो। है? मांग वांग नहीं करते हैं विधायक विधायक से? हाँ, सब करते हैं ना। सब करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। हाँ, सुनते हैं। क्या काम करते हैं? डोंगर चलाना है। नाव चलाते हैं? हाँ, अभी तो नाव वाव कम चल रही होगी। बरसात दाएं चला लें। बरसात के समय चलाते हैं? हाँ, दिन भर में कितनी बार आना जाना अप डाउन कराते हैं? दिन भर में हम 40-50। 40-50? हाँ। पैसे वैसे भी लेते हैं लोगों से? हाँ, नहीं, ऐसे जेवर देता है। जेवर देता है? हाँ, पैसे नहीं देता है? पैसा नहीं देता है। जेवर में क्या देता है? धान। अच्छा, धान देता है। हाँ, अच्छा, जैसे चुनाव आने वाला है, हाँ, हाँ, लगातार अब दौरे होते रहेंगे, हाँ, हर पार्टी के बड़े दिग्गज नेता आते रहेंगे। हाँ। नेता होता जी लोग पहले आते होते थे कि नहीं? नेता लोग तो नहीं ला सकता। नहीं आते हैं। हाँ, गांव वालों की क्या प्रमुख मांग? यही पुल की होगी? पुल बन जाता है, स्कूल खुल जाता है। हाँ, स्कूल जैसे बच्चों को बहुत समस्या, मैं बच्चों से बातचीत किया, अब वो बेचारे ड्रेस पूरा मोड़ मोड़ के ऐसे पानी में खड़े हैं, बारिश बहुत अधिक होती होगी तो पूरा दिक्कत हो जाती होगी। हाँ, दिक्कत हो से मानते बनो पुलिया जल्दी, दिक्कत हो से बहुत दिक्कत। हाँ। क्या लग रहा है इस बार कि आप लोगों की जो मांग है, जो भी सरकार आई वो पूरा करेगी? पूरा करूँगे कैसा। क्या नाम है आपका? अच्छा, नेताम जी, ये बताइए, पढ़ाई वढ़ाई किए आप? किस क्लास, किस कक्षा तक, मतलब किस क्लास तक? 8वीं तक। जब आपके समय में ये स्थिति थी, ऐसी रही होगी? स्थिति तो बहुत पहले से ऐसी है सर। ऐसी ऐसी है, बहुत पहले से ही स्थिति है। है। और यहाँ तो इधर ना पटेल पारा में ना पीने के लिए अच्छा सा पानी नहीं है, ना नल नहीं है, ना कुछ नहीं है। यहाँ तो कई बार बोरिंग गाड़ी के लिए आवेदन भी दिए और यहाँ पुल के लिए भी आवेदन दिए, तो कई बार दे चुके हैं सर, फिर भी यहाँ का वो नहीं हो रहा है। हाँ, सक्सेस कभी नहीं हुआ है। और क्या लग रहा है इस बार, जैसे चुनाव आने वाला है, भूपेश बघेल अभी मुखिया है फिलहाल, चुनाव आने के बारे में तो जान ही रहे हो? जान रहे हैं। क्या लग रहा है जो नेता लोग आएंगे, आप लोगों की जो मांगे इस बार पूरा होंगे चुनाव के बाद? हम तो वही बोल रहे हैं सर कि जब भी यहाँ वोट मांगने आते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि हाँ, यहाँ का जल्दी ही बन जाएगा, 5 साल के ही अंदर अंदर बनवा देंगे, विकास हो जाएगा बोलते हैं, फिर भी विकास हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो नदी में कई बार लकड़ी भी दे चुके हैं हम लोग, नल गाड़ी के लिए लकड़ी भी दे चुके, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद ग्रामीण, हमारे पटेल पारा के ग्रामीण लोग के साथ यहाँ कई बार रास्ता भी बनाए, ये भी यहाँ रास्ता, हाँ जी, ये भी रास्ता ना हम लोग ग्रामीण ही बनाए हैं, कई बार बनाए हैं यहाँ, फिर भी नहीं हो रहा है। तमाम समस्याएं हैं, फिर भी एक अंतिम सवाल आपसे, बरसात के दिनों में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता है सर। जैसे कि ये नदी भर जाता है ना, तो नाव पार नहीं होता है, जैसे बीमार उमर होता है तो उधर ही
कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, सिरहा गुनिया जैसे भी है उसी के यहाँ रहना पड़ता है। देसी इलाज हाँ, देसी इलाज दवाई पानी वैसे। की मौत भी हो जाती है। हाँ, मौत हो कई बार मौत हो चुका है सर। अच्छा, हमारे कैमरे के माध्यम से क्या कहना चाहिए, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक क्या मैं पहुंचाना तो वही बोलना चाहता हूँ सर कि हमारा यहाँ का पुलिया को जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया ठीक कर किया जाए और उन लोग मेरे आप लोग चैनल वाले सर आगे तक और हम लोग का बात पहुँचाने। हम स्कूली बच्चों से बातचीत किए, ग्रामीणों से बातचीत किए, जिसके बाद आप पूरी वीडियो में देखे होंगे किस तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी काम के लिए अपने गांव से उधर जाने के लिए नदी के रास्ते उनको जाना पड़ता है। लगातार जो भी स्थानीय विधायक हैं, बड़े नेता मंत्री जो भी आते हैं, उनसे उनकी एक ही मांग रहती है कि साहब हमारे लिए एक पुल बनवा दीजिए। अगर पुल बन जाएगा तो जो भी हमारी दिनचर्या है प्रतिदिन की वो सुगम होगी और हमको ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोचिए, अभी बरसात नहीं हो रही है और स्थिति कैसी है। अगर बरसात होता होगा तो स्थिति कैसी होती होगी। अगर यहाँ पुल बन जाता तो न जाने कितने लोगों को, हजारों ग्रामीणों को, साथ ही इन खड़े नौनिहालों को कितनी सहूलियत पड़ती। सरकार किसी की भी रहती है, उदासीनता साफ नजर आ रही है। ऐसी खबरों को देखकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं आशीष शुक्ला हमारे सहयोगी दीपक साहू के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।